कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके जुलाई से दिसंबर महीने की लव रिलेशनशिप की रीडिंग करने वाले हैं। हम यहाँ पर आपके नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की बात करेंगे, फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप की बात करेंगे कि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, मैरिड लाइफ है, ठीक है, उसका फ्यूचर क्या कुछ रहने वाला है। पास्ट की भी कुछ मैसेजेस यहाँ पर दिखाई देंगे और प्रेजेंट की भी बात करेंगे, ठीक है। जुलाई से दिसंबर के बीच में प्रत्येक महीने में क्या कुछ होने वाला है उसको भी बताऊँगी जब मैं यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी इनसाइट शेयर करूँगी। तो ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीड होगी। जितना आपसे मैच करे उतना रखिएगा, ज़रूरी नहीं है सारी बातें मैच कर जाए। ज़बरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। आप इस रीडिंग को अपने मून साइन, अपने नाम से और अपने लग्न राशि से देख सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग सन साइन एंड डेट ऑफ बर्थ से भी देखते हैं, तो कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, आप वैसे भी देख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं हमारे कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई से दिसंबर के बीच में उनके रिश्तों में क्या हो रहा है, उनके रिश्ते किस दिशा में जा रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में क्या कुछ चल रहा है, आपके शादीशुदा जीवन में या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सिंगल्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस है। अवेयरनेस, फर्म फाउंडेशन, इमोशनल लॉस, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, एक्सेप्ट हेल्प। कुंभ राशि, अगर आपको लगता है कि अकेले से सब कुछ नहीं हो रहा है, कि अब तक आपने बहुत कोशिश की है कि मेरे से सब कुछ हो जाएगा, मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, मैं जो सोच रही हूँ वही सही है, ठीक है, आपको लग रहा है कि आप किसी असमंजसता में पड़ रहे हैं, आपसे डिसीज़न नहीं बन पा रहा है, कहीं क्या कोई मैं कुछ गलत तो नहीं कर दे रहा हूँ, अब तक जो मेरे एक्शंस रहे हैं, रिएक्शंस रहे हैं, कहीं वहाँ पर कोई और एक्शन तो नहीं लेना चाहिए था, ठीक है, क्या और बेहतर तरीके से चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, जिसको मैंने अंत समझा क्या वो पता अंत नहीं है, वहाँ पर और कोई मोड़ आना है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कट योर लॉसेस। सबसे पहले तो जो भी आपका नुकसान हुआ है, ठीक है, आपको पेन्स मिले हैं, उसको धीरे धीरे ख़त्म करने को कहा जा रहा है। फर्म फाउंडेशन का मैसेज आया था, यहाँ पे अवेयरनेस आया था, ठीक है। तो अवेयरनेस तो यहाँ पे आ ही रही है। यही तो रीज़न है कि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि जहाँ तक आपको लग रहा था कि आपने एक्सेप्ट कर लिया था चीज़ों को, आप उस एक्सेप्टेंस में से निकल रहे हैं और वहाँ पर अवेयरनेस आ रही है कि क्या मैंने जहाँ पर एंड एक्सेप्ट कर लिया था वहाँ पर वो एंड ही है या इसे ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पर गाइडेंस, कंसल्टेशन, किसी की मदद, किसी दोस्त की मदद, ठीक है, या किसी की राय, किसी की मशवरा आपको यहाँ पे हेल्प करेगी। तो आपको कहा जा रहा है इन 6 महीने में आपको सलाह मशवरा करके ही सब कुछ करना है। कट योर लॉसेस, पुराने बीती बातों को, अतीत को आपको भुलाना होगा। यहाँ पर अब हर नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वाले के लिए ये तो नहीं कहूँगी रियूनियन होगा, पुनर्मिलन होगा, ठीक है, वो आगे और भी कार्ड्स आएंगे तो बताएंगे, ओके। लेकिन कहीं कहीं पे आपको निकलना है, तो कहीं कहीं पे आपको वापसी करना है, लेकिन अलग तरीके से। Embrace uncertainty, transformation, celebration. रीडायरेक्ट योर थॉट्स। मैंने क्या कहा था, अवेयरनेस क्या है, रीडायरेक्ट योर थॉट्स, कि जिस भी सलाह की वजह से अपने अंदर, ये सबसे ज़्यादा है कि आपने अपने मन की सुनी, आपने अपने थॉट्स की सुनी, ठीक है, सोच विचार किया, ओके, और उसी को आपने अप्लाई कर दिया अपने लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, चलने दिया, ज़्यादा कुछ नहीं किया, ठीक है, कहीं पे थोड़ी कोशिशें की, फिर रुक गए सामने वालों के प्रयासों, एक्शंस और रिएक्शंस को देखकर। तो यहाँ पर हर किसी एक्वेरियस के लिए कहा जा रहा है, स्पेशली जो लोग नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में गए, जहाँ पे एक टाइम के बाद साइलेंस आ गया, वहाँ पे आपको कहा जा रहा है रीडायरेक्ट योर थॉट्स, कि फिर से एक और बार अपने विचारों पर विचार करने का समय है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पेशेंस, कुछ चीज़ें नेचुरली अनफोल्ड होने दे। आपका बहुत जल्दी से निष्कर्ष पर पहुँच जाना
ठीक है, वो सही नहीं है, उचित नहीं है। क्या सच में ही इस रिलेशनशिप ने आपको सिर्फ लॉसेस ही दिए हैं? इस रिलेशनशिप में रहकर आपका सिर्फ लॉसेस ही हुआ है? ठीक है, क्या आप अभी सिर्फ अपने पार्टनर को लेकर मन में एक गुस्सा ही पनप रहा है? वो भी तो पहल कर सकती थी, वो भी तो पहल कर सकता था। ठीक है, ये सोच रहे हैं तो आपको कहा जा रहा है कट योर लॉसेस। धीरे ही सही, धीमे ही सही, आप कहीं ना कहीं बहुत सारे विचारों में मुझे यहाँ टैप होते हुए दिख रहे हैं और वहाँ पर ही अवेयरनेस आ रही है। और अवेयरनेस किस चीज़ की? कि शायद वो नींव कमज़ोर थी। ठीक है, उसका कोई और पार्ट हो सकता था, मैंने सिर्फ एक ही पक्ष को देखा। वहीं पे क्रॉस वॉचर के लिए भी रहेगी ये बात। ठीक है ना, रिलेशनशिप की रीडिंग है, दो लोगों का रिलेशनशिप है। जो भी यहाँ पे एक्वेरियस की रीडिंग देखने आए हैं उन पे भी ये बातें लागू होंगी। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स कि आप स्ट्रॉन्ग, हम हर कोई यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डिज़र्व करते हैं। ठीक है, या फिर जो भी मौजूदा समय में रिश्ते हैं उसमें एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, डीप बॉन्ड डिज़र्व करते हैं। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और डीप बॉन्ड के चक्कर में कहीं हम कोई रेड फ्लैग्स तो इग्नोर नहीं कर रहे हैं, या पीछे किसी चीज़ में हमने रेड फ्लैग्स इग्नोर किए हैं, या हमारी तरफ से किसी को रेड फ्लैग्स मिले डायरेक्ट या इनडायरेक्टली वे में, तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा रीडायरेक्ट योर थॉट्स, पेशेंस एंड पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। आपको कहा जा रहा है किसी को लेकर अगर आपकी कमिटमेंट की धारणा बन रही है कि ये ओके है, ठीक है, इतना तो चलता है, उतना तो चलता है, वहाँ पर भी कहूँगी रीडायरेक्ट योर थॉट्स। कहीं कोई ये तो चलता है, वो तो चलता है को आप रेड फ्लैग से रिप्लेस तो नहीं कर रहे हैं कि आपका मन, आपका इंट्यूशन, आपकी इंस्टिंक्ट्स बार बार कह रही है कि ये रिश्ता शायद मजबूत नहीं है। ठीक है, या फिर कोई आपको कह रहा है आपके आसपास, मैं भी कह रही हूँ। ठीक है, ये भी एक सिग्नल है। ओके, तो आपको वहाँ पे ध्यान देना होगा रेड फ्लैग्स के ऊपर। या फिर कनेक्शन में, ज़रूरी नहीं है कि पर्सन में की तरफ से ही कोई रेड फ्लैग हो। ठीक है, कनेक्शन में कोई रेड फ्लैग हो रहा है। कनेक्शन में क्या रेड फ्लैग कि एक ने कोशिश छोड़ दी, दूसरे ने भी छोड़ दी। ठीक है, एक ने इग्नोर किया कुछ चीज़ों को, दूसरा भी वही कर रहा है या कर रही है। ठीक है, यहाँ पे पेशेंस दिखा रहा है। पेशेंस का मैसेज पढ़ लेते हैं एक बार। समथिंग स्टिल नीड टू बी डेल्ट विद फॉर दिस कनेक्शन टू मैनिफेस्ट। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स क्या बता रहा है? नाउ द वार्निंग साइंस ऑफ व्हाट एन अनहेल्दी कनेक्शन लुक्स लाइक। कुछ चीज़ें हैं जो अनहेल्दी बना रही हैं, जैसे कि साइलेंस कहते हैं जिसे, साइलेंस, घोस्टिंग, ये अनहेल्दी बनाता है रिलेशनशिप को। कि अनहेल्दी था नहीं, लेकिन अनहेल्दी बना दिया गया। किस चीज़ से? इमोशंस में डिस्टेंस आ गया। ठीक है, कभी आप नहीं तो कभी वो नहीं। ठीक है, बातों में डिस्टेंस आ गया। एक मन ही मन फील कर पा रहा है या फील कर पा रही है कि डिस्टेंस आ रहा है हमारे बीच में, वो बात नहीं है। तो कट योर लॉसेस ये भी मैसेज देता है कि रिलेशनशिप को हमेशा हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, उसमें जो लॉसेस का कारण बने हैं उसको कट करना पड़ेगा। ठीक है, फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट इन दिस रिलेशनशिप। मौजूदा रिलेशनशिप की बात हो रही है, कमिटेड, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, सब की बात हो रही है, मैरिड की बात हो रही है। ठीक है, कि आपको चाहिए क्या इस रिश्ते से, आप इस कनेक्शन में क्या उम्मीदें लगाकर बैठे हैं या आए थे। ठीक है, नॉट ऑन व्हाट यू फियर विल हैपन, कि अगर मैंने ऐसे बोल दिया तो उसे बुरा लग जाएगा, वो छोड़कर चला जाएगा, वो छोड़कर चली जाएगी। ठीक है, या फिर इसका निष्कर्ष ये हो सकता है पहले से ही डर गए, किसी चीज़ के निष्कर्ष पर पहुंच गए आप। तो आपको कहा जा रहा है आपको चाहिए क्या, आप उस पर फोकस करिए। पहले बोलना तो पड़ेगा ही, जो होगा वो आज भी होगा, कल भी होगा। एग्जॉशन, यही चीज़ एग्जॉशन ला रही है। मास्टर, मन को पढ़ना, मन को समझना, यहाँ पर दोनों ही दिख रहा है इन 6 महीनों में। मन को पढ़ना और मन को समझना। ठीक है, दूसरे के भी मन को पढ़ रहे हैं, ज़रूरतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं इन 6 महीनों में। अपने पार्टनर की भावनाओं को अनदेखा नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है, उसको भी एक जिम्मेदारी की तरह अपना रहे हैं। जैसे होता है ना कि प्रॉब्लम्स आती हैं तो कुछ टाइम के लिए कुछ लोग थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, कि चुप हो जाते हैं, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो वो चीज़ भी गलत रही है। तो वहाँ इन 6 महीने में एक्वेरियस क्या कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी, अगर पार्टनर की तरफ से समस्या रहती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि फीलिंग्स को अनदेखा ना करना, एक दूसरे की बात को सुनना, समझना, इवन बिन कहे भी समझ जाना। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या बनी है, किसी के रिश्ते में कंपैरिजन।
एक कंपैरिजन ने यहाँ पे सिर्फ चेंज कर दिया। उसके बॉयफ्रेंड को देखो, उसके पति को देखो, उसकी पत्नी को देखो, ठीक है। तो कुछ लोग मन में ही ये कंपैरिजन कर रहे हैं, मुंह से नहीं बोल रहे हैं। ओके, तो कहीं पर दो लोगों के बीच में आप यहाँ पे डिसीजन बना रहे हैं। एक्वेरियस, द लवर्स का कार्ड, आप स्टेबिलिटी वाले कनेक्शन में जाना चाहते हैं कि इसके पास कुछ नहीं है, कि एक लाइक और लव में फ़र्क यहाँ पे पता चल रहा है। तो कुछ लोगों को कंपैरिजन करने का क्या नुकसान हुआ है वो भी दिख रहा है कि कंपैरिजन करके कुछ नहीं होगा। हम जिस रिश्ते में हैं उसकी फाउंडेशन को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि कंपैरिजन से कहीं ना कहीं किसी एक को इमोशनल लॉस फील हो रहा है, करवाया जा रहा है, या फिर ठीक है पेन पहुंच रहा है। शैडो वर्क देखते हैं कि कहाँ पर आने वाले समय में आपको काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है, करंट प्रेजेंट में भी। और जब भी आपके सामने ये रीडिंग आई, या फिर जब भी आप अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड कोई प्रश्न मन में सोच रहे हैं, कोई दुविधा है, कोई परेशानी फेस कर रहे हैं, तो आपके सामने ये वीडियो आ रही है, ठीक है, गाइडेंस की वजह से। Seductive allure, instant gratification blinds you to the consequences, craving promises hidden. The unknown, uncertainty, फिर से uncertainty का मैसेज आ गया यहाँ पे। Aquarius is the only certainty there is, surrender, curiosity and faith. और यहाँ पर ये कार्ड ये भी बताता है, देखिए रिलेशनशिप में किसी एक या दोनों लोगों को किसी ऐसी चीज़ का अट्रैक्शन हो सकता है जो सरफेस पर बहुत अपीलिंग लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को इग्नोर कराया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि फिजिकल अट्रैक्शन या केमिस्ट्री के कारण प्रैक्टिकल इश्यूज़ को इग्नोर करना। तो कहीं पर फैंटेसी और रियलिटी के बीच कन्फ्यूजन्स, ऐसे प्रोमिसेस जिन्हें निभाना मुश्किल हो, हिडन फीलिंग्स, हिडन मोटिव्स, या कुछ अनसेड ट्रुथ्स। एक्वेरियस, ठीक है, इंस्टेंट इमोशनल वैलिडेशन की क्रेविंग्स। तो यहाँ पर शैडो वर्क के हिसाब से कार्ड का ये बताना या पूछना कि क्या आप सच में इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं, या सिर्फ उस वर्जन को देख रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं, ठीक है। किसी की स्ट्रॉन्ग इमोशनल या रोमांटिक लॉन्गिंग को भी दिखा रहा है ये। साथ में बहुत सारी एक्सपेक्टेशन या फ्यूचर प्रोमिसेस, ये कहीं ना कहीं शैडो वर्क को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आने वाले समय में होंगी, जो शायद आपके नज़रों में पड़े या ना पड़े, ठीक है। तभी यहाँ पर मैं इस डेक का यूज़ कर रही हूँ कि आपको बताया जाए, जिससे कि जब भी ऐसी परिस्थितियाँ बनेगी ये चीज़ें हाईलाइट हों। अभी बहुत कुछ क्लियर नहीं है यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये थॉट्स आपके माइंड में या आपके पार्टनर के माइंड में आने वाले समय में चल सकती है, या मौजूदा समय में जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जब भी आपके सामने ये आई है तब भी हो सकता है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन, इंटेंशंस या इमोशंस अभी हिडन है, ये भी है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में जैसे कि आपने देखा अननोन का कार्ड आया है, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहा है, अगले 6 महीनों में सब आंसर्स इमीडिएटली नहीं मिलेंगे। सिचुएशंस पूरी तरह प्रिडिक्टेबल नहीं है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। कोई भी आपका प्रश्न आए दिमाग में तब के लिए बोल रही हूँ मैं, कंट्रोल छोड़ना सीखना होगा। फेथ और पेशेंस बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपने यहाँ पर भी देखा था कि कार्ड आया था पेशेंस का, ठीक है ना। डिज़ायर और अटैचमेंट आपको जल्दी रिज़ल्ट चाहने पर मजबूर कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स अभी पूरी पिक्चर रिवील नहीं कर रहा है। हिडन फैक्टर्स अभी भी काम कर रहे हैं, इसलिए फोर्सिंग, चेजिंग या अजम्पशंस करने के बजाय सरेंडर और ट्रस्ट की ज़रूरत होगी, ठीक है। किसी के लिए करंट प्रेजेंट में, तो किसी के लिए आने वाले फ्यूचर में, ओके। अगर नो कांटेक्ट में ये स्थिति या ये ऐसे प्रश्न बने हुए हैं तो वहाँ पर क्या हो सकता है, दोनों तरफ अट्रैक्शन या लॉन्गिंग अभी भी बाकी है, लेकिन सिचुएशन के पीछे कुछ अनरिजॉल्व्ड या हिडन इश्यूज़ है। रीयूनियन को फोर्स करने से पहले हीलिंग और क्लैरिटी की ज़रूरत है, ठीक है। अगले 6 महीनों में अनसर्टेनिटी बनी रह सकती है, ठीक है। यूनिवर्स यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं कि आंसर्स धीरे धीरे अनफोल्ड होंगे, सब कुछ एक साथ नहीं, ठीक है। यहाँ पे एडवाइस है, खुद से पूछिए मैं इस रिलेशनशिप से असल में क्या चाहता हूँ या क्या चाहता हूँ। क्या मैं रियलिटी देख रहा हूँ या देख रही हूँ, ठीक है। क्या मेरी किसी इमोशनल क्रेविंग की वजह से मैं रेड फ्लैग्स इग्नोर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर आउटकम मेरे कंट्रोल में ना हो
तो क्या मैं फेथ रख सकता हूँ या रख सकती हूँ? ओके, तो रियूनियन या सेपरेशन को का डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं देता है यहाँ पर। ये पहले इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, अटैचमेंट वर्सेस सरेंडर की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है, और सर्टेनिटी की नीड वर्सेस फेथ का लेसन सिखा रहा है। अगले 6 महीनों में सबसे बड़ा ग्रोथ पॉइंट जो है इमोशनल क्लैरिटी और ट्रस्ट होगा, याद रखना कुंभ राशि। अब यहाँ पर हम टैरो डेक से कुछ मैसेजेस निकालेंगे, देन एस्ट्रोलॉजिकली इंसाइट शेयर करेंगे आपसे। मंथ वाइज मैं पहले आपको बता दूं डेक शफल करते करते कि क्या मैसेजेस है मंथ वाइज। जुलाई में यहाँ पर पास्ट एनर्जीज़ में इंक्लूड रहना, खोए रहना यहाँ पे दिखा रहा है। यादें, रिश्तों में कोई एक्टिविटी, कोई अप्रत्याशित संकेत मिल सकता है। अगस्त के महीने में आकर्षण और नए अवसर बढ़ेंगे। कुछ लोगों को नया प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है या आप किसी की तरफ जा सकते हैं। सितंबर के महीने में यहाँ पर बातचीत और रिश्तों में स्पष्टता आने लगेगी। कुछ लोगों के लिए रिश्ता आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। आ गया 2 ऑफ कप्स यहाँ पर, ठीक है। अक्टूबर में पुराने रिश्तों की समीक्षा या रिश्तों में चले आ रहे हैं पुराने जो भी प्रॉब्लम्स कह लीजिए, जो भी ऑब्स्टेकल्स कह लीजिए, या कोई बातचीत जो अधूरी थी, ठीक है, जिसे कभी छोड़ दिया गया था, इग्नोर कर दिया गया था या अटक गया था, वहाँ पर फिर से मूवमेंट आएगी, ठीक है। समीक्षा का टाइम पीरियड रहेगा, निर्णय लेने का टाइम पीरियड रहेगा। नवंबर में अचानक संपर्क, वापसी या प्रेम जीवन में बड़ा बदलाव। जो आपने मेहनत किए थे अपने रिलेशनशिप के प्रति, इस रिलेशनशिप में जो उम्मीदें थी, ठीक है, उस आउटकम का वेट करना। ये कार्ड भी वेट करने को दिखा रहा है, ये कार्ड भी वेट करने को दिखा रहा है। यहाँ पर जो भी एक्वेरियस फायर या वाटर साइन से डील कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पर ज़्यादातर, चाहे वो पुराने रिलेशनशिप हो, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन हो, कुछ ना कुछ यहाँ पे हलचल होती दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम दिसंबर की बात करें तो भविष्य, कमिटमेंट और रिश्ते को नई दिशा देने वाला महीना साबित होगा ये। यह समय ये भी सिखाएगा आपको कि हर वापसी प्रेम नहीं होती और हर दूरी अंत नहीं होती, ठीक है। कुछ लोग आपके जीवन में लौटेंगे ताकि अधूरी कहानी पूरी हो सके, और कुछ लोग लौटेंगे ताकि आप समझ सके कि अब आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। जिसे नियति ने आपके लिए चुना है एक्वेरियस, वह चाहे जितनी भी दूर चला जाए या चली जाए, सही समय पर फिर आपके रास्ते में आ ही जाता है, ठीक है। इस बात को याद रखना है आपने। यहाँ पे यदि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ओके, तो मुझे दिख रहा है कि अगर उनके कारण की वजह से दूरी आई थी, थर्ड पार्टी यहाँ पे करियर हो सकता है, किसी का फैमिली हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है या हो सकती है, तो आने वाले महीनों में कई सच्चाइयाँ सामने आ सकती है। जिनको नहीं पता था, सब कुछ अंडरनीथ चल रहा था, ठीक है, पीठ पीछे चल रहा था, वो सच्चाई सामने आएगी। थर्ड पार्टी का रीज़न समझ में आएगा, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है, क्या था क्या नहीं था, ओके। कुछ लोगों को पता चलेगा कि उन्होंने जिस व्यक्ति पर भरोसा किया था वह उतना ईमानदार नहीं था या नहीं थी। वहीं कुछ मामलों में गलतफहमियाँ भी दूर होने लगेगी। इवन गलतफहमियाँ दूर होने के बाद रिश्ता दोबारा सुधर सकता है और भी बेहतर हो सकता है। आपके निर्णय कैसे रहेंगे? किंग ऑफ वॉन्ड्स जैसे अवेयरनेस के साथ, इक्वल गिव एंड टेक पे ध्यान रहेगा, इमोशंस को समझना, ठीक है। कभी कोई इमोशन अगर इग्नोर हो गया था आपके द्वारा, आपके पार्टनर के, वो चीज़ें पूरी हो रही हैं। यहाँ पर आप किसी का बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो। 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स यहाँ पे दिखा रहा है कि लगभग खो ही दिया है, ये मान चुके थे आप, लेकिन आपको दिख रहा है अभी भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे दिखा रहा है कि कोई विश फुलफिलमेंट का बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं। किसी मजबूरी के चलते छोड़ा था आपने, तो कहीं ना कहीं वो मजबूरी भी अब ख़त्म हो चुकी है आपकी, लेकिन आप बैठे हैं, आपके खुद के अंदर से हिम्मत नहीं है आप उस तरफ जाए या कोई एक्शन लो। क्या है ये एक्वेरियस? 9 ऑफ कप्स में ही अटक के रह गए। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे लेकिन बता रहा है इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है। अब वो कितने एक्वेरियस कर पाते हैं या उनके लाइफ में होता है, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। मैंने रिश्ते में बहुत कुछ दिया था, उसने कोशिशें की, थोड़ी सी और कोशिश कर लेती, थोड़ी सी और कोशिश कर लेता, डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 2, 7, 9, साइन है यहाँ पे पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस। पहले का समय था डिले किया जा रहा था, अब का समय होगा कि न्यू बिगिनिंग्स की तरफ और फ्रेश स्टार्ट की तरफ फोकस रहेगा। पहले मजबूरी के चलते अनजाने में हर्ट हो रहा था या हो रहे थे दोनों ही या कोई एक जना, लेकिन अब पूरी कोशिश रहेगी कोई हर्ट ना हो, लेकिन डिसीजन अब भी आपके लॉजिकल रहेंगे और एनालिटिकल रहेंगे।
कि फीलिंग्स की कदर तो कर रहे हैं लेकिन डिसीजंस बहुत सोच समझ के ले रहे हैं। रिश्ते में बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रेजेंसी अभी भी बाकी है, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जो आपको रोके रहा है। अगेन मुझे यहाँ पे फिर से लियो जैसी एनर्जी ही दिख रही है आपकी इस रीडिंग की। फादर या फिर आप घर के बहुत ज़िम्मेदार बेटे हैं या बेटी हैं, ठीक है, और भी चीज़ें हैं आपके कंधे पे, और भी बोझ है, और भी प्रेशर्स है, सामाजिक दायरा है जो आपको इस रिश्ते में जाने से रोक रहा है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो कि बहुत लंबे टाइम को दिखा रहा है कि शायद पूरा वर्ष लग जाएगा, बहुत लंबे समय से सोचे ही जा रहे हैं, लेकिन एक्शन में हैं आप कि जाना तो मुझे है ही इसकी तरफ, लेकिन कोई चीज़ आपको पीछे से रोक रही है। कंपेयरिंग कर रहे हैं कहीं पे सिचुएशंस का कि एक तो जीवन में इतनी सारी परेशानियाँ, आसपास के लोगों की इतनी जिम्मेदारियाँ, एक ये रिश्ता, कहीं पे ये मान लेना मैं प्रेम के लिए नहीं बना, प्रेम आया तो आया मेरे जीवन में इतने गलत समय में कि मैं उस तरफ जस्टिस नहीं कर पा रही, कि आपको बोध सब कुछ है, ज्ञान सब कुछ है कि क्या है नहीं है, क्या चल रहा था, ठीक है, जो कि दिखा रहा है यहाँ पे इमोशनल लॉस को। ओके, कि इस रिश्ते की फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, ये मेरी विश फुलफिलमेंट है, लेकिन कुछ है जो आपको रोक रही है। करियर पे भी अभी भी वर्क चल रहा है, फाइनेंस पे अभी भी वर्क चल रहा है, मन को मजबूत बना चुके हैं। पहले बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, वो दर्द कहीं ना कहीं झलक पड़ता था, ठीक है, दिख ही जाता था किसी ना किसी रूप में। फ़ोटोज़ देख ली, मैसेजेस देख ली, और भी बहुत कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत लेट होता चला जा रहा है। कोई ना कोई आउटकम आपको ज़रूर मिलने वाला है आने वाले 2 हफ्तों में या 2 महीने में। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जब तक आपके पास ये रीडिंग पहुंच रही है, तभी से 2 हफ्ता 2 महीना लगा लो। यस, अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या है। पेशेंसली वेट करना एक्वेरियस, ये पेशेंस कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ही आया है। रीडायरेक्ट योर थॉट्स, ये बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है बोथ साइड्स के लिए ही, जो कि कहीं ना कहीं एग्जॉशन भी बन जाता है बीच बीच में। जजमेंट, पार्टनर वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से जजमेंट का। देखिए, आपके छोड़ जाने के बाद या फिर ब्रेकअप सेपरेशन के बाद, नो कांटेक्ट के बाद आगे बढ़ गए होंगे ये भी। इन्होंने भी अपने आप को मजबूत दिखाना, बनाना, दोनों पे ही काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी भी जस्टिस की डिमांड, और सीधे किससे हो रहा है? भगवान से। अब ये जस्टिस की डिमांड आपकी तरफ नहीं है, भगवान से, कि थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो क्या, मेरी क्या गलती थी, मुझे जवाब दो। जवाब ये था कुछ ना कुछ कार्मिक था, मेरे साथ ही गलत क्यों हुआ, ठीक है, मुझे जवाब क्यों नहीं देकर गया, अभी भी मुझे दोराहों में लटका के रखा हुआ है, ना छोड़ कर जाता है ना जवाब देती है ढंग से। आपके आपकी तरफ से किसी तरीके का ये मैसेज का वेट कर रहे हैं, आपकी किसी धारणा के बदलने का वेट कर रहे हैं ये, और ये टू मच फोकस है खुद के ऊपर। आने वाले समय में जो सिंगल है उनके लिए बता दूं मैं थोड़ा सा, आपकी तरफ कोई ऐसी व्यक्ति आ सकती है या आ सकता है जो बहुत अट्रैक्टिव, बहुत चार्मिंग, ठीक है, और सेल्फ लव वाले पर्सन हैं, और वही देखकर आप आकर्षित होने वाले हैं। और अपनी उम्र से यंग दिखना, उम्र को मात देने वाले, थोड़ा इनोसेंसी वाले, या कह सकते हो इमेच्योर बातें या हरकत करने वाले बीच बीच में, वो होना भी चाहिए। कोई ऐसा पर्सन भी आ सकता है या आ सकती है जिसने मतलब कोई पास्ट में इनके भी लाइफ में कोई पास्ट हर्ट रहा हो, और ये आपसे सब कुछ शेयर करेंगे। और कुछ लोगों के लाइफ में आप दोनों का ही रीयूनियन हो रहा है, और आपसे ये अपने दिल का पूरा पेन बयान कर रहे हैं। आपके तरफ से बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, और ये देखकर आपके पार्टनर खुश हो रहे हैं। कुछ एक्वेरियस की हेल्थ की वजह से भी ये रिश्ता स्टक हो गया था बीच में, ये भी दिख रहा है, और आपने शायद इनको बताया भी नहीं होगा इतना, ठीक है ना।
तो कहीं कहीं पे ये भी मैसेज है कि कुछ एक्वेरियस ने अपने पार्टनर के लिए खुद को बहुत बदला लुक वाइज और भी बहुत कुछ। अपने फिज़िक पे ध्यान देना कि हर संभव प्रयास किए कि उसको मैं अच्छा लगूं, अच्छी लगूं। ये भी अवेयरनेस आ रही है कि उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, बहुत कुछ किया है। तभी मैंने यहाँ पे कहा कि ये पेशेंस का कार्ड कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ज़्यादा लग रहा है कि एक टाइम बात करने के बाद आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना सीख लिया कि अब इसे वक्त रहते समझ में आएंगी चीज़ें, अब मेरे कहने या करने से कुछ नहीं होगा। और यही शायद हमारे रिश्ते का एक ऐसा पार्ट होगा जहाँ पर हमारे रिश्ते की फाउंडेशन मजबूत होगी। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंड, ईगो, डिसऑनेस्टी। देखिए यहाँ पर भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स था, ये भी डिसऑनेस्टी का कार्ड, हैबिट्स का कार्ड। कुछ ऐसे हैबिट्स आपके रहे हैं जैसे बिना बोल के गायब हो जाना। बेशक आप परेशान रहते थे, ये सोचते थे कि क्या बताना आपने, क्योंकि एक्वेरियस कहीं ना कहीं अपनी परेशानियों को शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, साइलेंट हो जाते हैं। तो उसको कहीं ना कहीं इन्होंने ईगो समझ लिया। अब बात इनके भी ईगो पे हो गई कि अगर वो कर सकता है, वो कर सकती है, वो अपनी मर्ज़ी से जा सकता है, जा सकती है, तो मैं क्यों नहीं, मैं क्या ऐसी ही हूँ, ऐसा ही हूँ। तो बिट्रेयल यहाँ पे डिसऑनेस्टी दिखा रहा है कि आप बिना क्लैरिटी दिए चले गए, बिना क्लोजर दिए चले गए, ठीक है, कहीं पे अधर पे लटका के रखा है, ना तो हाँ ढंग से, ना तो ना ढंग से। कुछ लोगों ने यहाँ पे ये भी फेस किया, बहुत पेनफुल एंडिंग्स रही, लेकिन इनके दिल में अभी भी चाहत है रिश्ते को जोड़ने की, ठीक करने की। ये अभी भी दिल में इच्छा रखते हैं, इनके इंटेंशंस में साफ दिख रहा है कि बेशक ईगो है, बेशक पेनफुल एंडिंग है, लेकिन आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन। रियलाइजेशन का मैटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कि रियलाइज़ हो जाए, लेकिन चाहिए तो मुझे एक्वेरियस ही। 10, 1, 20, 2 डेट इंपॉर्टेंट है, 3 डेट इंपॉर्टेंट है, एंड साइन है यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब यहाँ पर हम एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स की बात करें तो सिंगल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नई मुलाकातें अचानक से होंगी, ठीक है, वर्क प्लेस में होगी, सोशल मीडिया से होगी, ट्रैवल के दौरान होगी, ठीक है, कोई ऑनलाइन कम्युनिटी इस तरीके से हो गई, ठीक है। किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ाव बन सकता है जो बिल्कुल अलग सोच या पृष्ठभूमि से आता हो। कुछ लोगों को यहाँ ऑनलाइन या सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेम प्रस्ताव मिल सकते हैं। तो किसी के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि पहले दोस्ती से शुरू होगी, बाद में प्रेम में बदल जाए। यहाँ पर मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं। मिक्स्ड है एनर्जी, लेकिन सकारात्मक है। यहाँ पर साथी को समय ना दे पाने की शिकायतें रह सकती हैं, ठीक है, कि आपको रियलाइज़ होगा, आपको पता है कि नहीं हो पा रहा है काम काज के चलते, ठीक है, अपने फाइनेंस, जॉब, करियर के और बिज़नेस के चलते, एजुकेशन के चलते, ठीक है, अपने पर्सनल ग्रोथ के चलते, ओके, कुछ प्लॉटिंग्स के चलते ये रियलाइजेशन दिख रहे हैं आपके अंदर मैरिड लाइफ में। तो कहीं पे आपके पार्टनर से आपको सुनने को मिल भी जाएगा कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है, पहले तो इतनी देर बातें किया करते थे, अब नहीं हो पाती हैं, ठीक है। धीरे धीरे रिश्ते में सुधार आएगा। वर्ष के जो अंतिम 2 महीने हैं एक्वेरियस, नवंबर और दिसंबर, भावनात्मक निकटता बढ़ती दिखाई दे रही है मैरिड लोगों के बीच। कुछ दंपत्ति परिवार, घर या भविष्य की बड़ी योजनाओं पर विचार करते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो मैरिज कपल्स है जो, उनके लिए एडवाइस है, साथी की भावनाओं को नज़रअंदाज ना करें, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना अच्छा रहेगा। हर बात को तर्क से नहीं, दिल से भी समझे, पुराने मुद्दों को छोड़े। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कमिटेड रिलेशनशिप की। कमिटेड रिलेशनशिप में यह समय ऐसा रहेगा रिश्ते की दिशा तय होना। कई कपल्स अगले स्तर की बात कर सकते हैं, कुछ लोग शादी की योजना बनाते दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ रिश्तों में बार बार होने वाली बहसें भी सामने आ सकती है दोबारा सरफेस पे। यदि रिश्ता मजबूत है तो और भी मजबूत होगा, यदि केवल आकर्षण पर आधारित है तो उसकी परीक्षा भी होगी,
चैलेंजेस क्या रहेंगे कमिटेड रिलेशनशिप में? ओवर थिंकिंग, कम्युनिकेशन गैप, इमोशनल डिस्टेंस, ट्रस्ट इश्यूज़। पॉजिटिव साइड क्या है? फ्यूचर प्लानिंग्स, इमोशनल हीलिंग, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। अब हम यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी स्थिति को फेस कर रहे हैं, ठीक है, सबसे अधिक हलचल मचाने वाला एरिया यही रहेगा, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन। बहुत सारे संकेत, संदेश, कॉल या सोशल मीडिया गतिविधि देखने को मिल सकती है। जो व्यक्ति लंबे समय से चुप थे वह अचानक आपके बारे में जानने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ मामलों में ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति पहले दोस्ती के रूप में वापस आए और धीरे धीरे भावनाएं व्यक्त करे। हालांकि हर वापसी का मतलब पुनर्मिलन नहीं होगा, याद रखिएगा। कुछ लोग केवल यह देखने के लिए आएंगे कि आप अभी भी उनके लिए उपलब्ध हैं या नहीं। विशेष संकेत यहाँ पर अचानक मैसेज, लेट नाइट कॉल, ठीक है, ट्रू कॉलर में अचानक से कोई हलचल दिखना, ठीक है, सोशल मीडिया स्टॉकिंग, कॉमन फ्रेंड कनेक्शन और अचानक मुलाकात हो जाना कहीं पर बहुत लंबे समय बाद। यहाँ पर फीलिंग्स और इंटेंशंस की बात करें तो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं आपके पार्टनर। अधिकांश मामलों में उसकी भावनाएं मुझे अप एंड डाउन मामले में दिख रही है, कभी बहुत ज़्यादा सक्रिय तो कभी बिल्कुल हटी हुई, ठीक है। अपने मन में बहुत ही संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। एक तरफ वह आपके करीब आना चाहते हैं तो दूसरी तरफ उसे पुराने दर्द और असफलताओं का डर भी है। कुछ लोग आपको खोने के बाद आपकी अहमियत समझते दिखाई दे रहे हैं मेरे को। उनके मन की संभावित बातें, मन में चलने वाले जो कश्मकश हैं, वो मैं अभी भी उन्हें इतना क्यों याद करता हूँ या करती हूँ, ठीक है, क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ पूरी तरीके से, क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ, क्या दोबारा कोशिश करनी चाहिए, अगर फिर वही हुआ तो, ठीक है, क्या वे मुझे स्वीकार करेंगे, ये सब बातें हैं। ओके, तो कुंभ राशि वालों के लिए ये 6 महीने अप्रत्याशित घटनाओं, अचानक बदलावों, भाग्य द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण संकेतों का समय रहने वाला है। पिछले कुछ समय से जो लोग अपने रिश्तों को लेकर असमंजसता में थे, प्रतीक्षा, भावनात्मक दूरी, अनिश्चितता महसूस कर रहे थे, उनके लिए यह अवधि कई जवाब लेकर आ सकता है, ठीक है। यह समय आपको बार बार यह महसूस करा सकता है कि कुछ रिश्ते आपकी योजना से नहीं बल्कि नियति की योजना से चलते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने किसी खास व्यक्ति को भुलाने की बहुत कोशिश की है, उनके जीवन में वही व्यक्ति किसी न किसी रूप में फिर से दिखाई दे सकता है। साथ ही कुछ कुंभ राशि वालों के जीवन में पूरी तरह नया प्रेम अध्याय भी शुरू हो सकता है। इसलिए इस पूरे समय में अतीत और भविष्य दोनों एक साथ सक्रिय दिखाई देंगे। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन और आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, एक्सेप्ट हेल्प। एक्वेरियस, एक्सेप्ट हेल्प, 2 मैसेज यहाँ पर एक ही जैसे, एक्सेप्ट हेल्प एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, कि अब ये एक ऐसी स्थिति होगी कि गाइडेंस, कंसल्टेशंस, सलाह मशवरा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और एक और बात, सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो अवधि है ना, आपको भावनात्मक रूप से अधिक परिपक्व बनाएगी। आप केवल प्रेम नहीं बल्कि मानसिक शांति, सम्मान और स्थिरता को भी महत्व देना शुरू करेंगे, ठीक है।